इरा की बात सुनकर ध्रुव तुरंत उठा और मुंह से निकलती लार पोंछने के बाद उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखा, जो इस वक्त उसे ही देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक ध्रुव ने हंसते हुए कहा, अपनी शक्तियों के हिसाब से तो मुझे क्लास ए में होना चाहिए। ये सुनते ही पूरे शामियाने में लोग चौंक गए। अब तक वहां एक फुसफुसाहट हो रही थी, लेकिन ध्रुव की बात के बाद सब उसे हैरानी से देखने लगे। वहीं लोगों को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये लड़का, जो उम्र में सबसे छोटा था लेकिन ताकत में उसके बराबर था। तभी सानवी की दोस्त मुस्कान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, सानवी, तू तो कह रही थी कि ये बी या सी क्लास का है, तो फिर ये अचानक क्लास ए कैसे हो गया? ये लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये सवाल पूछने के बाद मुस्कान ने देखा कि सानवी भी ध्रुव की बात से उतनी ही हैरान थी जितनी कि वो खुद। और तभी सानवी ने उसे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे लगता है शायद ये लड़का अब नॉर्मल है। इन बातों से हटकर मैडम जुबैदा इस वक्त अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो ये पक्का करना चाहती थी कि उन्होंने जो सुना वो सही था या फिर उनसे सुनने में कोई गलती हुई थी, और इसलिए उन्होंने ध्रुव से सवाल किया, क्लास ए, कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना ना? इस पर जैसे ही उन्होंने देखा कि ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उसके कानों को सही साबित किया, तब मैडम जुबैदा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट दिखाई दी। फिर उन्होंने उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा शक सही था, आखिरकार मुझे इस खजाने में हीरा मिल ही गया। उनकी खुशी देखते हुए ध्रुव के बगल में बैठी इरा ने उससे कहा, ध्रुव, लगता है मैसेडोरिया के शिरोमणि ने एक और फैन बना लिया है। तभी ध्रुव ने देखा कि मैडम उस हरे कागज पर ध्रुव के बारे में लिखने लगी थी, इसलिए ध्रुव ने इरा को जवाब देते हुए कहा, तुम तो कुछ मत ही बोलो, मैं जानता हूं तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। फैन तो ये तुम्हारी होने वाली है और मुझे पता है कि तुम जरूर क्लास एस निकलोगी। ये सुनते ही इरा ने ध्रुव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तो तुम क्या चाहते हो? क्या मैं मैडम जुबैदा से अपनी शक्तियों के बारे में झूठ बोल दूं? अगर तुम चाहो तो मैं ऐसा करने के लिए भी तैयार हूं। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया, तुम मेरी फिक्र मत करो और अपनी शक्तियों के बारे में सच बोलो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ताकत के बारे में सुनकर तुमसे जलने लगूंगा? एकेडमी वालों से सच कहना तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा इरा, लेकिन तुम्हें तो अपनी फिक्र ही नहीं है। इस पर इरा ने अपना सिर हिलाकर ध्रुव से कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे कहने पर सच बोल ही देती हूँ। इतना कहकर इरा ने जोर से चिल्लाया, इरा, उम्र 16 साल, 6 सितारों वाली एकलव्य है। ये सुनते ही मैडम जुबैदा, जो पेन हाथ में लिए कागज पर कुछ लिखने ही वाली थी, उनका हाथ अचानक से अकड़ गया। हैरानी में उन्होंने अपना सर ऊपर कर इरा की तरफ देखा। इरा के खुलासे के बाद शामियाने में इस वक्त एक गहरा सन्नाटा छा गया था। हर कोई इस वक्त ध्रुव के बगल में हरे रंग की ड्रेस पहनकर बैठी इरा को देख रहा था। वैसे ही सब ध्रुव का ऐलान सुनकर हैरान थे कि अब नहले पर दहला फेंकते हुए इरा ने सभी को और ज्यादा हैरान कर दिया था। तभी एकेडमी की लड़कियों ने चौंकते हुए कहा, 6 सितारों वाली एकलव्य, वो भी 16 साल में? ये तो एकेडमी की उस चुड़ैल से भी ज्यादा ताकतवर है जो खुद एस क्लास की है। शामियाने के सन्नाटे को महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इरा की बात सुनकर ध्रुव भी हैरान हो गया था। उसके हिसाब से तो इरा ज्यादा से ज्यादा एक 5 सितारों वाली एकलव्य होनी चाहिए थी, लेकिन इरा तो उससे भी 1 सितारा आगे निकल गई थी। इस ट्रेनिंग स्पीड से तो ध्रुव इतना हैरान था कि वो हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। इरा की बात सुनकर शामियाने में मौजूद सानवी का भी सिर चकरा गया था। उसने कभी इरा को मुकाबले करते नहीं देखा था और इसलिए वो उसका रैंक नहीं जानती थी। और तो और आज तक किसी ने भी उसे इरा के रैंक के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसकी वजह से वो तो ये सोचती आ रही थी कि इरा शौर्य दल की सिर्फ एक मेंबर थी जो काफी ताकतवर और काबिल तो थी, लेकिन सानवी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि इरा इतनी ताकतवर निकलेगी। लेकिन फिर मन ही मन खुश होते हुए सानवी ने कहा, आखिरकार अब अकेडमी में उस चुड़ैल को कोई तो टक्कर दे पाएगा। और इतना कहकर वो अचानक से हंसने लगी। सानवी से काफी दूर बैठे लोबो और जिशान इरा की बात सुनकर घबरा गए थे। उन्हें लगा कि शायद वो लोग गलत लोगों से पंगा ले रहे थे, लेकिन मन ही मन वो इस बात से खुश भी थे कि कम से कम उन लोगों ने इरा को तो कुछ नहीं कहा था, नहीं तो इसका अंजाम और ज्यादा खतरनाक होता। लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते थे कि ध्रुव और इरा तो जैसे एक ही धागे के 2 अलग छोर थे, और इरा के दिल में इस वक्त दोनों के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था। कुछ देर तक सन्नाटे में रहने के बाद शामियाने की रौनक धीरे धीरे वापस आने लगी। सभी एक दूसरे को बढ़ती धड़कनों के साथ देख रहे थे। तभी मैडम जुबैदा ने जोर से हंसते हुए कहा, क्या बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसी नई स्टूडेंट मिलेगी जो क्लास एस से भी ज्यादा काबिल निकलेगी। ऐसा लगता है मेरी किस्मत सच में बहुत अच्छी चल रही है, और ये बात कहने में मुझे बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि अकेडमी के इस नए बैच की सबसे ताकतवर स्टूडेंट इरा ही होगी। मैडम की बात सुनकर इरा मुस्कुराने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर भी कह नहीं पा रही थी। यही सोचते हुए मैडम जुबैदा ने इरा से कहा, इरा, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? डरो मत, खुलकर कहो। इस पर इरा ने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा, जो खुद इस वक्त कंफ्यूज नजर आ रहा था। इसके बाद इरा ने खड़े होकर मैडम जुबैदा की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आपने मुझे इतना काबिल समझा, लेकिन मेरी नजर में कोई है और जिसे मैं खुद से भी ज्यादा ताकतवर मानती हूँ, यहाँ तक कि मैं तो उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये सुनते ही एक बार फिर सब चौंक गए थे।
16 साल की उम्र में इतना हाई रैंक हासिल करने के बाद भी इरा सबसे ताकतवर कैसे नहीं थी? ये सवाल सबके जहन में आने लगा। वहीं मैडम जुबैदा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए इरा से कहा, क्या तुमसे भी ज्यादा ताकतवर? कौन है वो? क्या वो इसी शामियाने में मौजूद है? सभी ये जानने को बेचैन हो रहे थे कि वो कौन था जिसका इरा इतना गुणगान गाई जा रही थी। लेकिन इरा की बात सुनकर ध्रुव समझ गया था कि इरा किसकी बात कर रही थी, और इसी वजह से वो थोड़ा घबरा गया था। उसने गौर किया कि इरा ने शरारत भरी नजरों से उसे देखा और फिर उसकी तरफ इशारा करते हुए मैडम जुबैदा को बताया, ये है वो ताकतवर इंसान जिसकी मैं बात कर रही हूँ। ध्रुव की तरफ देखते हुए मैडम जुबैदा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इरा क्या कहना चाहती थी। तभी उन्होंने इरा को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, इरा, मैं जानती हूँ कि ध्रुव काफी ताकतवर है और क्लास ए में होना अपने आप में एक अचीवमेंट है, लेकिन फिर भी ए क्लास एस क्लास से तो कमजोर है, और यही सच है। वैसे मैं तुम्हारी बात बिल्कुल मान रही हूँ कि ध्रुव वक्त के साथ बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, लेकिन उसका तुमसे आगे निकलना थोड़ा मुश्किल है। मैडम की बात सुनते ही लोबो ने अचानक खड़े होते हुए इरा से कहा, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं इरा, ध्रुव काफी ताकतवर है, लेकिन तुम्हारे मुकाबले तो उसे कमजोर ही समझा जाएगा। लेकिन ये बात वहां मौजूद लगभग हर किसी के दिमाग में थी। 2 से 3 लोगों को छोड़कर बाकी सभी इस वक्त ध्रुव को घूर रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि क्लास एस और क्लास ए के बीच एक बहुत बड़ा फासला था, और इसलिए ध्रुव चाहे जितना ताकतवर हो जाए, लेकिन वो इरा से तो कमजोर ही रहता। वहीं लोबो को हंसते हुए देख इरा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने लोबो की बात को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर लोबो के इरादों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो इरा से दोस्ती करना चाहता था। मगर इरा का चेहरा देख उसे समझ आ गया था कि इरा उसकी बात से कितनी नाखुश थी। मैडम जुबैदा इस वक्त इरा को ही देख रही थी। उन्होंने इरा की नजरों में एक भरोसा देखा, जिसके बाद वो खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रही हो कि ध्रुव ने हमसे अपनी असली ताकत छुपाई है, या उसके बारे में कोई ऐसी बात है जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं? ये सुनते ही सानवी के बगल में बैठी लड़कियों ने सानवी से हड़बड़ाते हुए पूछा, सानवी दी, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या ध्रुव सच में और ज्यादा ताकतवर है? लेकिन सानवी ने सवाल सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया, और ऐसा इसलिए क्योंकि इरा की बात सुनकर सानवी किसी ख्याल में खो गई थी। उसे याद आया कि कैसे ध्रुव 3 साल तक अपनी शक्तियां नहीं बढ़ा पाया था, बल्कि उसकी शक्तियां तो और घट गई थी। सानवी मन ही मन सोच रही थी कि अगर उस दौरान भी ध्रुव की शक्तियां बढ़ती रहती तो ना जाने ध्रुव आज किस रैंक पर होता, क्योंकि पिछले 1.5 साल में ध्रुव 0 रैंक के 3 सितारों से बढ़ते हुए 4 सितारों वाला एकलव्य बन गया था। अगर इस ट्रेनिंग स्पीड पर ध्यान दिया जाए तो सच में काबिले तारीफ थी। ये सब सोचते हुए सानवी ने कहां भरी। उसे अब जाकर समझ आया था कि ध्रुव कितना ताकतवर और कितना खतरनाक हो सकता था। तभी ध्रुव ने मैडम जुबैदा की तरफ देखते हुए कहा, मेरी शक्ति के बारे में वैसे तो कुछ छुपा नहीं है, आप चाहें तो मैसेडोरिया में किसी से भी मेरे बारे में जान सकते हैं। इस पर मैडम ने तुरंत ध्रुव से कहा, लेकिन मैं तुमसे जानना चाहती हूँ। एकेडमी अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करती है ताकि वो स्टूडेंट्स की सही मदद कर सके, इसलिए मुझसे कुछ भी मत छुपाओ ध्रुव। इतना कहकर मैडम ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन कागज पर ही रख दिया। मैडम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी भी लड़के के मुंह से कोई भी राज उगलवा ले। लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ कहता, इरा ने ध्रुव की झिझक महसूस कर ली थी, और इसलिए उसने मैडम जुबैदा की तरफ देखते हुए कहा, मैं बताती हूँ मैडम आपको ध्रुव के बारे में। उसे तो बीते कल की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इरा की बात सुनकर मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो फिर यही सही। ये कहकर मैडम ने इरा को बोलने का इशारा किया, क्योंकि उन्हें साफ समझ आ रहा था कि इरा लोगों को ध्रुव के बारे में बताना चाह रही थी, और शायद इसलिए क्योंकि उसे ध्रुव की इस बात पर बड़ा फक्र था। मैडम जुबैदा ने मन ही मन सोचा कि इस लड़के की किस्मत सच में बहुत अच्छी है, जो 2 ताकतवर लड़कियां उसका साथ दे रही थी, पहले सानवी और अब इरा। यही सोचते हुए उन्होंने इरा को मुस्कुराते हुए देखा, और तभी इरा ने बोलना शुरू किया, मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि ध्रुव ने महज 4 साल की उम्र में ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। इरा की ये बात सुनकर मैडम जुबैदा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वो कहीं से भी हैरान नहीं दिख रही थी, और शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि 4 साल में ट्रेनिंग शुरू करना ना तो बहुत लेट था और ना ही बहुत जल्दी। उन्हें शायद लगा इरा ध्रुव के लिए जरूरत से ज्यादा उत्साहित थी। लेकिन तभी इरा ने अपनी बात आगे कही, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जाकर ध्रुव ने सिर्फ 10 साल की उम्र में 9 सितारे हासिल कर लिए थे। ये सुनते ही वहां बैठे सभी लोग चौंक कर एक दूसरे को देखने लगे। सभी ये बात जानते थे कि शुरुआती ट्रेनिंग में काफी वक्त लगता है, क्योंकि शरीर को ट्रेनिंग की आदत नहीं होती है। इसलिए अगर कोई 4 साल में ट्रेनिंग शुरू करता था तो वो आमतौर पर 9 सितारे 15 साल की उम्र तक ही हासिल कर पाता था, और जो सबसे काबिल बच्चे थे वो भी ये मुकाम कम से कम 13 साल की उम्र में हासिल करते थे। इसका मतलब साफ था कि ध्रुव सच में एक खास स्टूडेंट था। लोगों के हैरान चेहरे देखकर इरा ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, यही नहीं, 11 साल की उम्र में तो ध्रुव एकलव्य बन गया था। इस बात के बाद सभी एक बार फिर ध्रुव की तरफ हैरानी में देखने लगे। 11 साल में एकलव्य रैंक, ये तो कोई अकेडमी वाला भी आज तक हासिल नहीं कर पाया था। इरा की बात सुनते हुए मैडम जुबैदा की आंखें बड़ी होती जा रही थी, और उनकी आंखों में एक चमक दिखने लगी थी, जैसे रेगिस्तान में भटकते इंसान को ताजे पानी से भरा तालाब मिल गया हो।
उसके बाद इरा की याद थोड़ी धुंधली होने लगी और उसने कहा, उसके बाद 12 से 15 के बीच, हाँ 12 से 15 के बीच तो ध्रुव की शक्तियां कम होने लगी थी। वो एकलव्य रैंक से वापस 0 रैंक पर आ गया था और लुढ़कते लुढ़कते उसमें भी 3 सितारों पर। यह बात सुनते ही शामियाने में चल रही खुसर पुसर अचानक सन्नाटे में बदल गई। सभी के चेहरे पर आश्चर्य था और मन में सिर्फ एक सवाल, एकलव्य से लुढ़क कर सिर्फ 3 सितारों पर आ गया, लेकिन ये कैसे हो गया? इस सवाल ने सभी को अंदर तक झंझोर दिया था। सभी को ये किसी पिक्चर की कहानी जैसा लग रहा था। यहाँ तक कि मैडम जुबैदा भी ये बात पचा नहीं पा रही थी और उनके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कहानी सुन रही थी और वो जानना चाहती थी कि आगे क्या हुआ। इसी इच्छा के चलते उन्होंने इरा से हड़बड़ाते हुए पूछा, फिर आगे क्या हुआ? तो क्या हुआ इसके आगे? ऐसी कौन सी कहानी थी जो इरा मैडम जुबैदा को बताने वाली थी? जानने